अगर धन प्राप्ति से आनंद मिल जाता, जो धनवान है उनसे पूछो तुमको मिला क्या। अगर यश प्राप्ति से मिल जाता तो बॉलीवुड के आर्टिस्ट सबसे सुखी रहते। लेकिन असली आनंद कहाँ है, हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती और हम गलत डिसीजंस ले लेते, क्योंकि हम गलत जगह में आनंद खोजने लग जाते। हम उसे खोजते हैं गुड़गांव के कॉरपोरेट ऑफिसेज में, थीम पार्क्स में, गोवा के वेकेशन में, ट्रिप टू सिंगापुर में। किंतु जितना भी प्रयास करें वो आनंद हमारे हाथ आता ही नहीं है। आनंद इंद्रधनुष के जैसे हमसे दूर ही भागता जाता। अतः विचारणीय है कि असली आनंद हमको क्यों नहीं मिलता। हम सब लोग आनंद चाहते हैं। जब हृदय में प्रसन्नता रहती है तो जीवन सुनहरा हो जाता है, कार्य क्षेत्र में संतुष्टि मिलती है और व्यक्ति कृतज्ञता का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप प्रफुल्लता आ जाती। बिना आनंद के कोई भी उपलब्धि हो उससे संतोष नहीं मिलता। चारों तरफ से हम धन वैभव से अपने को घेर लें तो हृदय उससे संतुष्ट नहीं होता और सफलता भी फिर मधुर नहीं लगती। इसलिए आनंद वो एक है जो सब शून्यों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता अपनी उपस्थिति से, और बिना उसके सब कुछ बेकार हो जाता। तथापि आनंद इंद्रधनुष के जैसे हमसे दूर ही भागता जाता। हम उसे खोजते हैं गुड़गांव के कॉरपोरेट ऑफिसेज में, थीम पार्क्स में, गोवा के वेकेशन में, ट्रिप टू सिंगापुर में। किंतु जितना भी प्रयास करें वो आनंद हमारे हाथ आता ही नहीं है। अतः विचारणीय है कि असली आनंद हमको क्यों नहीं मिलता। क्या ऐसा संभव है कोई इस प्रकार का आनंद मिले जो बाहर की परिस्थिति से निरपेक्ष हो, यानी बाहर कितनी भी विपत्ति हो हमारा हृदय प्रफुल्लित ही रहे। ये आनंद जो एडवर्सिटी से इम्यून रहे और बाहर की वस्तु के बिना ही उसकी अनुभूति होती रहे, कोई हमसे वो आनंद छीन न पाए, और वो आनंद ऐसा जो हमें पूर्णतया संतुष्ट कर ले। मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स ने पता लगाया कि हैप्पीनेस और स्वास्थ्य का कोरिलेशन है। जो प्रसन्न रहता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती। एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर स्टोन, वो अपने एसोसिएट्स के साथ रिसर्च किए तो व्यक्ति को बुलाते थे और उसे हैप्पीनेस का क्वेश्चनर देते थे, इवैल्यूएट करते थे। 10 में इसको कितने पॉइंट मिले, आज ये कितना प्रसन्न है, और उसे एक कैप्सूल देते थे रिनो वायरस का, और कुछ देर के बाद एंटीबॉडी रिस्पांस उसके सलाइवा से चेक करते थे। अब वो व्यक्ति हर सप्ताह आता था। ऐसे उनके रिसर्च सैंपल में कई लोग थे। तो उन्होंने पाया कि जिस दिन वो व्यक्ति प्रसन्न है उसका एंटीबॉडी रिस्पांस हाई हो गया, यानी उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है।
इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने देखा कि प्रसन्न रहने वालों का हृदय भी स्वस्थ होता है, वो स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं और उनकी आयु भी लंबी होती। तो लोग ये सोचते हैं मैं स्वस्थ हो जाऊं तब प्रसन्न रहूंगा, और हम इसका उल्टा बता रहे हैं कि प्रसन्न होना सीख जाओ तो स्वास्थ्य लाभ ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी प्रकार से लोग कहते हैं जी साहब हमको कॉर्पोरेट प्रोफेशनल सक्सेस मिल गया तो आनंदित हो जाएंगे, लेकिन हम उसका उल्टा बता रहे हैं कि अगर आप आनंद में रहना सीखो तो कॉर्पोरेट में आपको सक्सेस ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। इस बात को समझने पर ही तमाम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने एक नई पोजीशन निकाली, CHO। अब सबको पता है CEO, COO, CFO इत्यादि। अब नया निकला है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। ये गूगल में है, मैकडोनल्ड इत्यादि में है कि हमारे एम्प्लॉइज हैप्पी कैसे रहे। तो ये हैप्पीनेस सबका लक्ष्य है, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी ये हैप्पीनेस मिलती क्यों नहीं? यही पहेली मानव मात्र के सामने। अगर धन प्राप्ति से आनंद मिल जाता, जो धनवान है उनसे पूछो तुमको मिला क्या, कहते हैं हमारी हालत तो तुमसे भी ज्यादा फटीचर है। अगर यश प्राप्ति से मिल जाता तो बॉलीवुड के आर्टिस्ट सबसे सुखी रहते। तो ये बात क्यों सामने आती है, इसने आत्महत्या कर दी, वो शराब पीता है इत्यादि इत्यादि। तो ये आनंद कैसे मिलेगा? युवा वर्ग का एक आइकॉन कुछ साल पहले था जस्टिन बीबर। 15 करोड़ उसके गीत के एल्बम्स बेचे गए, 150 मिलियन। इतना होते हुए भी वो जस्टिन बीबर ने कहा कि पीपल लुक अपॉन द आउटसाइड, दे डोंट नो द अदर साइड। दिस लाइफ गेट्स एट मी, आई हैव टू ड्रैग माई सेल्फ टू गेट थ्रू द डे। सब युवा वर्ग सोच रहा है जस्टिन बीबर तो आनंद में गोते ले रहा होगा, और जस्टिन बीबर कहता है कि ये दिन को कंप्लीट करना मुझे भारी पड़ जाता। तो हम सब विचार करें कि हम जो आनंद चाहते हैं वो क्यों नहीं मिलता। देखिए, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए प्रयास नहीं करते, लेकिन असली आनंद कहाँ है हमारी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, और हम गलत डिसीजंस ले लेते क्योंकि हम गलत जगह में आनंद खोजने लग जाते। हम बाहर की चीजों में आनंद मान रहे हैं। मेरी 5 इंद्रियां, इनके विषय का सुख मुझे मिलेगा तो अच्छा लगेगा। क्या देखें, क्या सूंघें, क्या स्पर्श करें, क्या रस लें, क्या सुने, इसकी हम कामना बनाते। और कामना पूर्ति के लिए प्रयास होता है भगीरथ। अब मान लो कामना पूर्ति हो गई तो तृप्ति होती, लेकिन वो कब तक होती? टेम्पररी। फिर वही कामना उठ जाती। अब फिर उसको पूरा करो, वो फिर तृप्ति हुई, फिर उसको पूरा करो, फिर तृप्ति हुई, फिर पूरा करो। ये तो गधे के स्नान के जैसा हो गया। वेद व्यास ने ये वास्तविकता भागवत में लिखी है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। देखो, तुम जो सोचते हो कि कामना को पूरा करने से कामना चली जाएगी, तुम्हारे जैसा कोई भोला नहीं है। वो जैसे अग्नि कहीं जल रही हो और आप सोचें कि अजी साहब हम इसको अब बुझाएं, तो बुझाने के लिए उसके ऊपर घी डाल दें
और एक क्षण के लिए तो बुझती है, फिर द्विगुणित होकर भड़क पड़ती है। ऐसी हमारी इंद्रियों की हालत है। उनके घोड़े जो हैं, जितना उनको आप छूट देंगे उनका भागना चलता चला जाएगा। और एक बार आपने उनको वश में कर दिया, थोड़ा मार दिया, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये जो बाहर वाला सुख है, ये है ना बड़ा लुभावना, और यही माया देवी प्रस्तुत कर रही है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।